पहला मुनाजरा वो लिखता है कि पहला मुनाजरा मास्टर मुरली धर आर्या के साथ हुआ है, दूसरा मुनाजरा मोहम्मद सैन बटालवी के साथ हुआ है, तीसरा मुनाजरा मौलवी मोहम्मद बशीर भोपाली के साथ हुआ है, चौथा मुनाजरा मौलवी अब्दुल हकीम कल्ला नूरी के साथ हुआ है, पांचवा मुनाजरा डिप्टी अब्दुल्ला आथम मसीही के साथ हुआ है। इन पांचों मुनाजरों के अंदर मिर्जे कादियानी को तारीखी शिकस्त हुई, लितर खाए मिर्जे कादियानी ने। वो तू तो कह रहा था अल्लाह तादाद है, तू तो कह रहा था अल्लाह तादाद मुनाजरे किए है, वो तो कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है कि उसने टोटल 5 मुनाजरे किए हैं, और इन 5 मुनाजरों के अंदर मिर्जा जी को माशाल्लाह अच्छे खासे लितर लगे थे। बोल ले, अब बोल ले, चल बोल ले, चल। और ये कुरान से तुमने साबित करने ही, कुरान से साबित करने के मसीह मौजूद होगा, वो मुनाजरे करेगा और मुनाजरों के अंदर लितर खाएगा, ये कुरान से साबित करने तुमने खुद बनाया है, ये कुरान से बात होगी, ये कुरान से साबित करना है तुमने कि मसीह मौजूद लितर खाएगा, मुनाजरे करेगा तो लितर खाएगा, मुनाजरे करेगा तो लितर खाएगा, कुरान से साबित करने। शुरू हो जा, रेडियो सुनाना शुरू करता ही, ये औकात है, ये औकात है। मुनाजरा ये है कि आप तो भाग रहे हो, तुम झूठ रहे हो, झूठ है, और जबड़ियां मारनिया शुरू करते हैं जब जब तुम झूठे साबित हो गए यार। तुम्हारी सारी बातें साबित हो रही है। खोती दिया बच्चे आपी गल मिर्जे कादियानी गंड वो खंजीरा आपी गल कर, खुद गल कर, गंदी औलाद लिखी है अहमदियों के कहने के बात कर रहे। इकबाल पहले तूने मिर्जे कादियानी के ना ही ज़िना के ऊपर बात की है, ना ही अब मिर्जे कादियानी को लिखकर जो पड़े मुनाजरों के ऊपर खुद मौजूद है कि वो भाग रहा है, रेडियो तुमने शुरू कर दिया। अब बोल ना, कुरान दी से साबित कर, खोल कुरान। तुम्हारे सवाल का जवाब क्या करेगा वो, कभी कभी करेगा, कुरान से साबित कर। लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना, उनकी मौजूद है। बहुत से रिसर्चर्स हैं, किताबें लिखी गई। सुन 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 की ना है उस्मान, बल्कि रसगुल्ला 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 नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कर यार, तू नहीं बड़े बहुत बड़ी तादाद उस वक्त। अच्छा एनु जरा यार माइक म्यूट रखियो जरा, एदा माइक म्यूट करियो जरा। अच्छा ए जरा सुनो, एन इकबाल अलैहि रहमत ते भी झूठ मारिया, अज इकबाल अलैहि रहमत दा भी एनु हवाला देने आ, उन्हां दा कादियानिया दे मुतालिक की नजरिया सी। अल फजल अखबार 11 अप्रैल 1916 सफ़ा नंबर 9, उत्थे की लिखिया जी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहिब का एक मजमून छपा है जिसमें वो लिखते हैं कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ऐसे नबी के आने का कायल है जिसका इनकार सलमा कुफर है, वो हारिज और दायरा इस्लाम से हारिज है। अगर कादियानी जमात का भी यही कीदा है तो वो भी दायरा इस्लाम से हारिज फाड़ का एक अकीदा लै फाड़ ऐसे गल कर। अल फजल अखबार 11 अप्रैल 1916 सफ़ा नंबर 9, इकबाल अलैहि रहमा कह रहे ने जेड़ा बंदा किसी नवें नबी दा कायल हो जांदा ओ दायरा इस्लाम समझे। इत्थे गल कर हुण दस इकबाल अलैहि रहमा दा दस कीदा हुण तू लै भी मर जाई है फाड़। आदमी साले हो गया बंदिया तेरे ते ये लाश चढ़ गया, तेन समझ नहीं आ रही। इकबाल दा मैं तेन अकीदा दसिया मरज़ियां दे मुताबिक सुनिया ही, जेड़ा नवें कादियानी मुशरक मिर्जा कादियानी मुशरक मिर्जा कादियानी रंडीबाज मुशरक दे मनन वाला है शुरू तो ही बेचारा, ते पागल होया पिया, मराकी मरीज है, टट्टियां मूत्रा टट्टी मूत्र करके आया वा मिर्जे कादियानी दी। चलो नस जा मरज़ैया, नस जा मरज़ैया। एनु जरा मैं शिरक दा फतवा ज्यादा मैं ते ही ला के दसा। ओहो टुर गया। तुसी वाला पढ़ो, ओ मरज़ई टेक नहीं रहा, मराठी मरीज
ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ। भाई कोई कादियानी अगर आए ते आके इंसाना मंगरा गल ते करो, कम से कम इंसाना मंगरा करो। वो कल देखो फरीद बाजवा कादियानी दे नाल मुनाजरा होया है, वो किन्ने अच्छे तरीके उस्ताद फरीद खान की गली है की होया है। हेलो कौन मर गए? तो फरीद बाजवा कम से कम है वो कादियानी, लेकिन मुनाजरे का उसको ढंग आता है। वो खामोशी से उसने हमारी बात सुनी है, जब वो बात कर रहा होता था हम खामोश रहते थे। ये तरीकाकार भी यही है भाई, अपने वक्त के ऊपर तुम जो मर्जी कहो, अगले बंदे की भी तो सुनो ना। अपनी तुमने खप डाली होती है, अगले बंदे की सुनते ही नहीं हो। अजीब नमूने है कादियानी यार। मुनाजरा करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है, खप डाल देते हो तुम लोग, अगले बंदे की सुनते ही नहीं हो। जी है कोई कादियानी तो आ जाओ, बात करो, आमने सामने आओ। मौजू तुम्हारी मर्जी का यार, कोई मसला नहीं है। जो शरायत तुम कहोगे वो हमें कबूल है, शरायत भी तुम्हारी मर्जी की। आओ बात करो, आओ। लेकिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी मिन्नत समाज ये है कि कम से कम टाइम तय कर लो, तो अपने टाइम पर तुमने बोलना है और अगले की बात तवज्जो से सुननी, बस। और कोई हमारी शर्त है ही कोई नहीं। तो इंसान के बच्चों की तरह बात करो, ये कोई तरीका तो नहीं है। चल यार रसगुल्ला कर भाई बात। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 413 414 ਅੱਗੇ ਵੇ। ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1903 ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ? मैं एक कब्र पर बैठा हूँ, साहिब कब्र मेरे साथ है बैठा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज बहुत सी दुआएं अमूर ज़रूरी के मुतालिक मांग लूँ और ये शख्स आमीन कहता जावे, यानी कि जड़ा मुर्दा है ना वो आमीन कहता जावे। आखिर मैंने दुआएं मांगनी शुरू की, जिनमें से बाज़ दुआएं याद हैं और बाज़ भूल गई। हर एक दुआ पर वो शख्स बड़ी शरह सदर से आमीन कहता था। एक दुआ ये थी, इलाही मेरे सिलसिले को तरक्की हो और तेरी नुसरत और ताईद इसके शामिल हाल हो। और बाज़ दुआएं अपने दोस्तों के हक़ में थी। इतने में ख्याल आया कि ये दुआ भी मांग लूँ कि मेरी उम्र 95 साल हो जावे। मैंने दुआ की, इसने आमीन ना कही। मैंने वजह पूछी, वो खामोश हो रहा। फिर मैंने इसे सख्त तकरार की और इसरार शुरू किया, यहाँ तक कि इससे हाथापाई करता था। लो जी हुण मुर्दे नाल हाथापाई हो रही है, उन्हें आमीन नहीं कही, हाथापाई करता था। बहुत अरसे के बाद इसने कहा, अच्छा दुआ करो मैं आमीन कहूँगा। चुनाचा मैंने दुआ की, इलाही मेरी उम्र 95 बरस की हो जावे। इसने आमीन कही। मैंने इसे कहा कि हर एक दुआ पर तू शरह सदर से आमीन कहता था, इस दुआ पर क्या हो गया? इसने एक दफ्तर उज़रों का बयान किया कि ये वजह थी, फ़लाँ वजह थी, जो मेरे जहन से जाता रहा। मगर मफ़हूम बाज़ उज़रों का ये था कि गोया वो कहता था कि जब हम किसी अमर की निस्बत आमीन कहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। लो भी मर जाइयो है दराउला होना से बेगैरत मुशरिक ते फतवा तुहाडे जिहड़ा फतवा वे शिरक दा वो फिर इत्थे भी लगेगा, ए मिर्जे काने ते भी लगेगा। फतवा है आपू मुशरिक साबित होया। हुण दसो तुसीं इहनूं नबी क्यों मन्निया? एक मुशरिक कज़ाब दज्जाल नूं तुसीं नबी क्यों मन्निया? तुसीं इहनूं नबी मन्निया ते तुसीं खुद भी फिर मुशरिक दे फॉलोवर हो गए, तुसीं सारे मुशरिक हो गए। आओ इस गल दा जवाब दियो। अच्छा अभी अब्दुल कादिर भाई भी आ गए हैं भाई। ये अब्दुल कादिर भाई को जो दोस्त जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये पैदाइशी कादियानी हैं और एक अरसा तक हमारी इनके साथ डिबेट होती रही, लेकिन अभी ये मुसलमान हो गए हैं, मिर्ज़े कादियानी पे लानत डाल दी है और दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो जी अब्दुल कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। क्या हाल है हुज़ूर? ठीक हो, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये भी मैं दोस्तों को अर्ज़ करूं कि आजज़ की खुश नसीबी है
کہ عاجز کے ہاتھ کے اوپر ہی انہوں نے توبہ کی ہے اور کلمہ بھی پڑھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے مرید بھی ہیں، اور میرا ابھی تک کوئی مرید نہیں ہے سوائے عبد القادر کے۔ صرف ایک میں نے مرید بنایا ہے زندگی پوری میں، اور وہ ہے عبد القادر جی۔ عبد القادر اب مائک آپ کے حوالے ہے، تو آپ کوئی 10-15 منٹ آپ لگائیں بات کر، قادیانیوں کو کوئی تبلیغ بھی کریں اور سب کچھ بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور۔ بات یہ ہے کہ قادیانی فرقہ کے بارے میں، قادیانی مذہب یہ کفر مذہب ہے۔ اس کا بانی مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر میں اپنے کسی بات میں تضاد ہے یا میرے کسی پیشن گوئی میں وہ جھوٹ نکلتا ہے تو سمجھو میں جھوٹا ہوں، میں کذاب ہوں، اور مجھے گدھے پر بٹھاؤ اور میرا منہ کالا کرو اور مجھے ذلیل کرو۔ تو مرزا قادیانی کے ایک نہیں، اس کے سارے جتنے اس کے پیشن گوئیاں ہیں وہ سب ہر ایک جو ہے وہ جھوٹ نکلا۔ یہ بھی